जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक जानकारी देंगे जिसके अनुसार आप पहचान कर सकते हैं कि नरक भोग कर आए लोगों की क्या पहचान होती है। ये जानकारी आपको मार्कंडेय पुराण के अनुसार दी जा रही है, क्योंकि इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कुछ लक्षणों को बताया गया है जिसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति नरक भोगी या कौन व्यक्ति स्वर्ग भोगी। लेकिन आज हम आपको यहाँ पे नरक भोग कर आए लोगों की जानकारी देने वाले हैं। हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं, जिसमें से एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। उसी के रचयिता हैं श्री मार्कंडेय महर्षि जी। उन्होंने ही इस जानकारी को बताया है। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर आप व्यक्ति के कर्मों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति नरक भोगी ही है और इसने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं और ये नरक भोग कर ही इस धरती पर वापस आया है। कौन कौन से वो लक्षण हैं, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपके पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। तो आइए जानते हैं वो लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है पर निंदा करना, दूसरों की बुराई करना। मौका पड़ते ही दूसरों की बुराई करना, उनकी निंदा करके हमेशा रस ले लेकर उनकी बुराइयों को दूसरों के सामने कहते रहना, दूसरों के सामने प्रकट करते रहना, ये एक लक्षण है जो स्पष्ट रूप से आपको बताता है कि ऐसा व्यक्ति नरक भोगी ही है, क्योंकि यह नरक में रह करके उन बुरी आदतों के कारण ही ऐसा इस धरती पे आके बार बार करता रहता है। अच्छे लोगों की बार बार निंदा करना ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बन जाता है। अगला लक्षण है उपकार ना मानने वाले। ऐसे लोग जो अपने ऊपर किए हुए उपकार को कभी नहीं मानते, कृतघ्न होते हैं ऐसे लोग। ये आपके द्वारा किए गए एहसान को कभी नहीं मानेंगे और हमेशा समय समय पर आपको ही बुरा भला कहते रहेंगे, भले ही आपने इनके साथ कितना भी अच्छा काम करा हो। ऐसे लोग स्पष्ट रूप से नरक भोगी ही होते हैं, क्योंकि ये नरक भोग कर इस धरती पर आते हैं। तीसरा मुख्य लक्षण है पर स्त्री पुरुष गमन। ऐसे स्त्री पुरुष जो अपने पति पत्नी, अपने जीवन साथी के अलावा दूसरी स्त्री पुरुषों पर हमेशा आसक्त रहते हो, ललायित रहते हो, ऐसे लोग पर स्त्री पुरुष गमन करने वाले नरक भोगी ही होते हैं। ये नरक भोग कर ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। अगला लक्षण है दूसरों का अधिकार छीनने वाले, दूसरे के हक को हमेशा मारने वाले, कमजोर, गरीब और इन सबके अधिकार को, इन सबके हक को छीनकर अपना पेट भरने वाले लोग नरक भोगी ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बुराई का जो गुण है ये नरक से ही उनको प्राप्त होता है। अगला मुख्य लक्षण है देवी देवताओं की निंदा करना, भगवान की बुराई करते रहना, हमेशा देवी देवताओं को कोसते रहने वाला है। ऐसे लोग नरक भोगी होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले लोग कभी भी देवी देवताओं को कोसते नहीं है। नरक में रहने वाले लोग ही भगवान की बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग को धर्म कर्म आदि करने में हमेशा अपना समय व्यर्थ ही नजर आता है और ये धर्म कर्म आदि की हमेशा समय समय पर बुराई ही करते रहते हैं। दूसरे के द्वारा की गई बुराई को हमेशा बढ़ावा देते हैं अपने धर्म के आधार पर। तो इसीलिए ऐसे लोग नरक भोगी ही होते हैं जो अपने देवी देवताओं की बुराई करते रहते हैं। भगवान ने इनके साथ कभी अच्छा नहीं किया ऐसा ये सोच रखते हैं, और कभी भी अच्छा काम इनके साथ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी ये स्वयं को देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं की बुराई करते हैं और नरक भोगी ही बनते हैं। छल कपट कर धोखा करने वाले लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो लोग छल कपट करते हो, उनको धोखा देते हो, उनके किए गए उपकार को ना माने, ऐसे लोग नरक भोगी ही होते हैं और नरक भोग कर इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। अगला लक्षण है जो बिना किसी कारण दूसरों की हत्या कर दें, अकारण ही दूसरे जीव जंतुओं की हत्या कर दें, केवल भोजन के स्वाद के लिए दूसरे जीव जंतुओं को हत्या कर देने वाले, दूसरे पुरुषों की, दूसरी स्त्रियों की, बच्चों की, वृद्धों की आदि लोग की हत्या करने वाले लोग नरक भोगी ही होते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में बहुत कठोरता होती है। नरक के पापों को भोग भोग कर इनका जीवन भी नरक जैसा ही हो जाता है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से दूसरों की हत्या करने में हिचकिचाते नहीं हैं। देखिए, अगला लक्षण है दूसरों के रहस्य को, भेदों को खोलने वाले। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ही विश्वास करके आपको अपना कोई जीवन का रहस्य, भेद बताया है और आप दूसरों के सामने उसको कभी भी प्रकट कर दें तो यह नरक भोगने वाले ही लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ विश्वासघात करना नरक में जाने के समान ही है। देखिए, अगला लक्षण है निर्दयी स्वभाव वाले व्यक्ति। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में हमेशा निर्दयता ही भरी रहती हो, जिनके हृदय में दया का अभाव रहता हो, जो दूसरे लोगों पर, जीव जंतुओं पर अकारण ही हिंसा करते रहते हो, निर्दयता से उनकी हत्या करें या उनके साथ बुरा व्यवहार करें, स्त्री पुरुषों के साथ बुरा व्यवहार करें, वृद्धों के साथ, किसी दुखी पीड़ित लोग के साथ बुरा व्यवहार करें, ऐसे लोग नरक भोगी ही होते हैं और नरक भोग कर ही इस धरती पर आते हैं। तो देखिए,
ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिनको आपने देखकर स्पष्ट रूप से पहचान कर लिया होगा। ऐसे लोग नरक भोग कर ही इस धरती पर जन्म लेते हैं और फिर ऐसे कर्मों को पुनः करके दोबारा से अपने आप को नरक की अग्नि में, पाप अग्नि में खुद को फिर से झोंक देते हैं और फिर से पुनः उसी अग्नि में जलते रहते हैं। और ये चक्र उनके साथ चलता रहता है जब तक कि उन पर किसी गुरु की या भगवान की कृपा ना हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्वर्ग भोग कर आए लोगों की पहचान बताएं तो आप हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक और 100 कमेंट को पूरा कर दीजिए। हम आपके लिए ये वीडियो भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।